हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले सारी वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए ध्यान दीजिएगा, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए रीजनिंग के लाइव सेशन आपके चल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है ये अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। आज के सेशन से आपका एक प्रश्न आपकी परीक्षा में 101% पूछा जाएगा। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन से। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन लिए हुए हैं। यदि अक्षर श्रृंखला, अक्षर संख्या का मतलब ये होता है जैसे ए है तो ए अंग्रेजी वर्णमाला में पहले स्थान पर, यानी जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू भी कह सकते हैं अक्षर की। यदि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा। 4 विकल्प दिए हैं। अब करना कैसे होगा, जब आपको पता होगा कि ए पहले नंबर पे, आई 9वें नंबर पे, ओ 15वें नंबर पे, ई 5वें नंबर पे, यू 21वें नंबर पे आता है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। राइट। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर क्वेश्चन को करना कैसे है। पहले यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ही ले लेते हैं। पहला वाला जब ऑप्शन ले लेंगे यहाँ पे तो ए पहले नंबर पे आता है, आई 9वें नंबर पे आता है, ओ 15वें नंबर पे आता है, ई 5वें नंबर पे आता है, यू कौन से नंबर पे आता है 21वें नंबर पे। देन आप जब यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो इसका जो टोटल सम आएगा वो कितना आ जाएगा, योगफल 51। तो यही तो पूछा था, ये बताइए कि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका राइट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सेशन समझ आ रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट तक ये सेशन पहुंच पाए और भी लोग जुड़ पाएँ। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए की जगह 2 हो। अंग्रेजी वर्णमाला में जो ए है पहले नंबर पे आता है, लेकिन इसका कहना ये है कि ए की जगह 2 हो और बी की जगह 1 हो। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में तो ए बी सी डी इस तरीके से चलता है, लेकिन इसने कुछ चेंज कर दिया। ये कह रहा है कि बी और ए अपना स्थान बदल देते हैं, डी और सी अपना स्थान बदल देते हैं, ऐसे बोल रहा है। ये समझ रहे हैं ना। आगे बोला है ना, सी की जगह 4, डी की जगह 3, ई की जगह 6 और एफ की जगह 5 लिख दिया जाए तो आगे भी ऐसा ही लिखा जाए तो ये बताइए एम के स्थान पर क्या होगा। अब देखो एम कौन से नंबर पे आता है, एम आपका 13वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो एम के बाद कौन आएगा, एम के बाद आएगा एन। तो ये दोनों अपना स्थान आपस में अगर बदलेंगे तो यहाँ पर एन आ जाएगा और यहाँ पर एम आ जाएगा। तो एम का स्थान कितना है, 13वां। तो एम के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, एम के स्थान पे एन लिखा जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर कह रहा है कि एम के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, क्योंकि एम एन और एन एम इस तरीके से इन्होंने बदल लिया। तो एम 13वें स्थान पे था, एन 14वें स्थान पे, तो एम की जगह पे क्या लिखा गया, 14। तो यहाँ पर आंसर क्या कर लोगे आप, सेकंड वाला। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फिर तीसरा नंबर है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के ठीक बाईं ओर। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में एम के बाईं ओर की अगर बात करोगे तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो ठीक बाईं ओर की बात करेगा तो एम से पहले कौन आता है, एल, अंग्रेजी वर्णमाला में। तो ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, तो देख लो कौन सा अक्षर होगा, एल होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अच्छा चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये चौथा नंबर है। इसमें कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं छोर से, बायां छोर ये होता है इस तरीके से, देखो लिखेंगे ए से जेड तक हमने लिख दिया। अब बायां छोर ए से होता है, तो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं छोर से 17वें। अब बाएं छोर से 17वें के पास पहुँच गए, अक्षर के बाएं। अब यहाँ पर एक फंडा आप ध्यान रखिए कि अगर डायरेक्शन बायां बायां दिया है तो वहाँ पर क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 17 से 7 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 10। तो 10वां अक्षर आप देख लो कि बाएं हाथ से 10वां अक्षर कौन सा होगा।
10वां अक्षर आ जाएगा जे, तो आंसर क्या कर लेंगे भैया, जे। बस आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से स्थान पे, कौन से नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन 5वें नंबर में। ये देखो प्रीवियस ईयर पूछा गया है, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर कौन सा है। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना कितने आसान तरीके से, मैंने आपसे बोला कि बाएं से यानी लेफ्ट साइड से ही देखना है। अब डायरेक्शन यहाँ पर बायां और दायां दिया, जब बायां और दायां दे दिया जाएगा तो वहाँ पर आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो 12 में से अगर 8 को प्लस करोगे तो आपको यहाँ से देखना है बाएं हाथ से 20वां अक्षर कौन सा है। तो 20वां अक्षर आपको अगर पता होगा तो डायरेक्ट आप आंसर निकालोगे टी, नहीं तो आप ये ध्यान रखो इजोटी। ई अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें स्थान पे, जे अंग्रेजी वर्णमाला में 10वें स्थान पे, ओ अंग्रेजी वर्णमाला में 15वें स्थान पे, टी अंग्रेजी वर्णमाला में 20वें स्थान पे, वाई अंग्रेजी वर्णमाला में 25वें स्थान पे। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला। उम्मीदें समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6ठा नंबर है। कुछ भी ना समझ आए कमेंट करके आप बताइएगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो ईमानदारी से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने जो भी बीएड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। फ्री में बिल्कुल क्लास है, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं है। अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं बोला है, तो जे अक्षर जो है ये आता 10वें नंबर पे है अगर बाएं हाथ से काउंट करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में। इसके बाएं तीसरे अक्षर के, अब इसके बाएं बोला है, बाएं मतलब इधर आना होगा। ठीक है, बाएं जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाईं ओर। अब इसी के दाईं ओर बोला है तो डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, बाएं है और दाएं है। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे हम, ध्यान देना, करेंगे क्या, आप तो कहोगे प्लस करेंगे, लेकिन प्लस करने की सिचुएशन क्या होगी। पहले तो यहाँ पर इसने भाई जब यहाँ से आप काउंट करोगे जी अक्षर के तो पहले तो बाएं आ जाओगे इसके, जब बाएं आओगे तो यहाँ पर 7वें अक्षर पे पहुँच गए। ठीक है, बोला नहीं तीसरा अक्षर के दाहिनी ओर। अब इससे दाहिनी ओर जाओगे तो फिर आगे चले जाओगे 15वां अक्षर। तो यहाँ पर क्या करोगे, 7 में से आपको 15 जोड़ लेना है। 7 में 15 जोड़ोगे तो 22 आ जाएगा और 22वें नंबर पे आंसर क्या हो जाएगा, वी। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा 6ठे नंबर पे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेशन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां नंबर है। इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वें, अब देखो दाईं छोर से बोला है इसने, 15वें अक्षर के दाईं ओर, इसी के दाईं ओर, मतलब फिर से आगे जाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन यहाँ पर जब सेम सेम हो जाए तो आप क्या करोगे, 15 में से आप 7 को माइनस कर दोगे। तो जब 15 में 7 को माइनस करोगे तो हमें यहाँ से देखना होगा 8वां अक्षर कौन सा है। अब 8वां अक्षर आप कैसे निकालोगे, तो टोटल अक्षर कितने होते हैं, 26, क्योंकि आखिरी से तो आपको ABCD जेड से तो पता नहीं है ना। तो 26 में से आप क्या करोगे, 26 में से आप क्या करोगे, कैसे आ जाएगा आंसर आपका, कैसे आएगा 7वें नंबर पे। भाई 26 में से जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप 26 में से 8 को माइनस कर लो। जब आप 8 को माइनस करोगे देन यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 18, राइट। 18 मिल जाएगा ना। 18 में ही 1 जोड़ दो, क्योंकि हमें तो 8वां अक्षर बताना है ना, तो इसको तो माइनस कर दिया आपने, इसलिए 1 जोड़ेंगे तो 19वां अक्षर जो बाएं हाथ से होगा, क्योंकि हमें सारी काउंटिंग बाएं हाथ से ही तो पता होगी ना, ए से। तो 19वां अक्षर कौन सा होगा, एस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, आ जाओ भाई दौड़ के। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वां अक्षर, दाएं छोर से 18वां अक्षर के दाहिनी ओर, के दाहिनी ओर 10वां अक्षर। अब देखो दायां दायां जब दिया होता है तो माइनस करते हैं, बायां बायां होगा तो माइनस करेंगे, दायां बायां होगा तो प्लस कर लेंगे, डायरेक्शन सेम होगी तो माइनस करेंगे। 8वां अक्षर यहाँ पर भी बताना है आपको। तो अभी जैसे निकाला था ना
26 में से 8 को माइनस कर दो और 1 जोड़ दो, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 19 और 19वां अक्षर होता है एस। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है? चलो फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 14वें अक्षर की, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 14वें अक्षर के बाईं ओर, अब देखो बायां बोला है तो माइनस नहीं करेंगे, आगे जाना है ना तो +7 करेंगे बाईं ओर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दायां है, ये बायां है, प्लस कर लिया, तो 14 में 7 प्लस करोगे तो 21। अब देखो 21 क्या है ना, हमें देखना तो यहीं दाएं छोर से ही है ना, 21वां अक्षर कौन सा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या करो, 26 में से 21 माइनस करो और 1 प्लस कर दो। तो 26 में अगर 21 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5 और 1 प्लस करेंगे तो 6। और छठवां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो छठवां अक्षर क्या होता है, ई होता है। छठवां अक्षर क्या होता है भैया, ई होता है। ठीक है, सॉरी ई कह रहे हैं, एफ, अंग्रेजी वर्णमाला में एफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला 9वें पे सेकंड आंसर हो गया। कुछ ना समझ है तो पूछ लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन ये 10वां नंबर है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है, दाईं ओर से गिनने पर 12वां है। तो इसने आपको कंफ्यूज कर दिया, बोल करके कंफ्यूज कर दिया। अब आप कहोगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा, तो यहाँ पर आपको इसने कंफ्यूज किया। प्रश्न यहाँ से है कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है, तो दाईं ओर से काउंटिंग तो हमें आती नहीं है जड़ से, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, आगे से गिनने के लिए 26 से 12 को माइनस करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 14 और 1 15 हो जाएगा, तो 15 ये आ गया, कितना आ गया, 15 आ गया। अब ध्यान ये देना कि कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा, दाईं ओर छठा अक्षर होगा। तो यहाँ पर तो हमने ये निकाला है कि ये जो अक्षर यहाँ से है ये 12वां वाला बाएं हाथ से 15वां अक्षर है, यानी ओ है। अब इसी में आपको ये देखना है कि दाईं ओर से छठा अक्षर, तो यहाँ पर आपको ओ में 6 प्लस कर लेना है। जब ओ में 6 प्लस करोगे यानी 15 में 6 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 21, और 21 नंबर पे कौन आता है, यू, तो यू आता है, यू हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओ में 6 प्लस कर लीजिए, ओ में 6 प्लस करेंगे तो आपका यू बन जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो सेशन को यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में खूब शेयर करें। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबाएं और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लें। और भाई सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।